गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक सुपर एलिगेंट और सॉफ्ट लुकिंग जेमस्टोन के बारे में जिसका नाम है मॉर्गेनाइट। अगर आप जेमस्टोन कटिंग में हो या जस्ट इंटरेस्ट रखते हो क्रिस्टल्स और स्टोन में, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। आज हम स्पेसिफिकली फोकस करेंगे मॉर्गेनाइट रफ कैसा होता है, ये ये कैबिशंस के लिए क्यों आइडियल है दिस पर्टिकुलर रफ, कौन से कट्स इसमें बेस्ट रहते हैं, और थोड़ा सा इसकी डेली लाइफ और होम यूज़ भी इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मॉर्गेनाइट है क्या। मॉर्गेनाइट बेसिकली बेरिल फैमिली का पार्ट है, सेम फैमिली जिसमें एमरल्ड और एक्वामरीन आते हैं। इसका कलर यूजुअली सॉफ्ट पिंक से लेके पीच टोन तक होता है, जो आता है मैंगनीज के प्रेजेंस की वजह से। दिस एलिमेंट विच इज़ कॉल्ड मैंगनीज, उसके प्रेजेंस की वजह से दिस कलर व्हाट यू कैन सी बेबी पिंक कलर, ये उससे आता है। ऑनेस्टली इसका जो कलर होता है बहुत ही सूदिंग होता है एंड इट इज़ वेरी प्रीमियम, मतलब बहुत अच्छी फील देता है। इस वजह से ये ज्वेलरी में काफ़ी पॉपुलर है, स्पेशली रिंग्स और पेंडेंट्स में। you'll find lot many jewelries being made in morganite in this baby pink color. The color you can see it's pretty fine, pretty decent, and looks very premium. That is why a lot of jewelry makers and a lot of gemstone sellers, they use morganite in their jewelry or in their collection. चलो अब आते हैं मेन टॉपिक पे। जो जब आप रफ मॉर्गेनाइट देखते हो तो आप नोटिस क्या करोगे, थोड़ा क्लाउडी है ये, राइट। इंक्लूजन्स हैं इसमें और कभी कभी इंटरनल क्रैक्स भी होंगे। ये काफ़ी नॉर्मल है, स्पेशली जो मीडियम ग्रेड रफ है उनमें। सिंस दिस इज़ अ मीडियम ग्रेड रफ, तो ये काफ़ी चीज़ नॉर्मल है। you'll find लिटिल मिल्की एंड क्लाउडी इनसाइड। एंड यही एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन आता है कि इसको कैसे कट करें, क्योंकि अगर आप ब्लाइंडली फेसिटिंग करने जाओगे तो क्लैरिटी इश्यूज और क्रैक्स फाइनल स्टोन को अफेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज इफ़ यू मेक अ फेसिट कट स्टोन आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ रफ, तो देयर विल लॉट मेनी क्रैक्स एंड इंक्लूजन, सो आई थिंक दैट शुड नॉट बी आइडल। तो यहीं पे कैबिशन कट जो होता है विच इज़ अ वेरी गेम चेंजर, यू कैन मेक अ नाइस कैबिशन आउट ऑफ इट। बहुत सिंपल स्मूथ राउंड टॉप्स, कोई फेसेट्स नहीं होते, काफ़ी सुंदर स्मूथ पॉलिश वाला कैबिशन बन के निकल के आ सकता है। और सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि क्लैरिटी पे इतना डिपेंड नहीं करता जितना फेसेटेड स्टोन्स करते हैं। कैबिशंस में मतलब इतना क्लैरिटी का इतना बड़ा इशू नहीं होगा, बिकॉज द कलर इटसेल्फ इज़ वेरी अट्रैक्टिव। मॉर्गेनाइट रफ में जो इंक्लूजन्स होते हैं, कैबिशन उन्हें हाइड नहीं करता है बाकी, बल्कि एक सॉफ्ट आर्टिस्टिक लुक देने की कोशिश करता है अगर आप उसको कैबिशन बना दोगे। जो इसका नेचुरल ग्रो होता है वो कैबिशन में बहुत ही ब्यूटीफुली हाईलाइट होता है। यू कैन सी इफ दिस कलर, इफ दिस कम्स आउट इन अ वेरी, इफ यू स्मूथ पॉलिश इट, it will come out very it will give a very premium feel and काफ़ी it will glow like I won't say star, but yes, it will glow immensely beautiful. अगर आप बिगिनर हो या रफ थोड़ा या रफ इंक्लूडेड है, अगर आप नहीं समझ पा रहे हो, कैबिशन इज आइडली द सेफेस्ट एंड स्मार्टेस्ट प्ले। इट इज़ द स्मार्टेस्ट चॉइस अगर आप कैबिशन। अब मान लो आपके पास एक क्लीन पीस आ भी गया, गुड ट्रांसपेरेंसी का, थोड़े कम क्रैक्स हैं, तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो उसमें फेसेटिंग का। लाइक इस रफ के अंदर मैं ये वाला पीस दे सकता हूँ, थोड़ा सा इसमें इंक्लूजन्स हैं बट एटलीस्ट इट हैज़ गॉट मोर ट्रांसपेरेंसी। तो आप इसके अंदर इंक्लूडेड वाला आप कुछ कट बना सकते हो, ट्राई कर सकते हो। जैसे ओवल हो गया, क्वेश्चन हो गया, एमरल्ड कट हो गया। लेकिन ये एक टिप याद जरूर रखना, मॉर्गेनाइट रिलेटिवली सॉफ्ट स्टोन होता है कंपेयर टू अदर स्टोन्स। अगर आप फ्रैक्चर्स हैं तो ड्यूरेबिलिटी इशू आ सकता है। अगर इसमें इंक्लूजन्स हैं और अगर आप उसको कट में बनाते हो तो इट वोंट बी दैट ड्यूरेबल एज an inclusion free morganite stone. So ideally that is why in medium grade rough it is very useful that you make a cabochon or a tumble or beads, something like that, which can go beautifully well in jewelry setting. इसलिए प्री प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है, वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर कटिंग। Anyways,
let's go to how useful it is in daily life. अब थोड़ी सा बात कर लेते हैं इस बारे में भी, जो सिर्फ ज्वेलरी तक लिमिटेड नहीं है मोर्गेनाइट। बहुत लोग बिलीव करते हैं मोर्गेनाइट का कनेक्शन होता है लव, इमोशनल बैलेंस और कामनेस से। अगर आप क्रिस्टल्स यूज़ करते हो और एनर्जी के डेकोर के लिए, तो आप मोर्गेनाइट को अपने रूम में भी रख सकते हो, वर्क स्पेस में भी यूज़ कर सकते हो, और मेडिटेशन एरिया में तो डेफिनेटली रख सकते हो, बिकॉज ये this stone has that kind of feel which brings out calmness and emotional balance. Even usually भी इसका soft pink tone space को warm और peaceful feel देता ही है. I mean if you can see this particular color, ये वो warm और peaceful feel देता ही है. चाहे आप belief साइड पे हो या सिर्फ एस्थेटिक्स के लिए भी यूज़ कर सकते हो, दोनों में ये स्टोन काफ़ी अपीलिंग है. आई मीन यू डोंट रियली हैव टू गेट इनटू द क्रिस्टल कनेक्शन डिटेल्स और थिंग्स लाइक दैट. अगर आप सिर्फ एस्थेटिक्स के लिए भी यूज़ कर सकते हो, आई मीन यू कैन पुट दिस स्टोन एनीवेयर एंड यू लुक रियली ब्यूटीफुल इन योर रूम और योर वर्क एरिया और एनीवेयर एल्स इन योर हाउस. तो ओवरऑल अगर हम समराइज़ करें तो मोर्गेनाइट रफ जो इंक्लूडेड होता है, बेस्ट यूज़ कैप्यूशंस बनने के लिए बेस्ट रहता है. और अगर क्लीन है तो ऑब्वियसली फेसिक कट बनाए काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है. बट ऑल दिस रफ सीम्स टू बी मोर ऑफ अ कैप्यूशन ग्रेड. एंड मेन एडवाइस जो यही है कि स्टोन को समझो, उसकी कंडीशन देखो और उसके अकॉर्डिंग कट डिसाइड करो. दैट्स हाउ ऑल दी जेमस्टोन मेकर्स वर्ल्ड वाइड डू. तो दिस इज़ अ लर्निंग वीडियो, तो आप प्लीज़ अच्छे से समझें, इस रफ को भी देखें. और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो. उसको करना मत भूलना. और हाँ, कमेंट्स में ज़रूर बताओ कि आपने मोर्गेनाइट कभी कट किया है या कोई स्टोन कभी कट किया है. ऑल्दो I know this is not a regular thing to be a gemstone cutter or a laboratory artist. I mean, but people are collectors here. तो आप अगर आप कलेक्ट भी किया है आपने कभी, तो प्लीज़ डू कमेंट. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. हैप्पी जेम कटिंग, हैप्पी कलेक्टिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.